अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज 15 जुलाई बुध का दिन है और दो बड़ी खबरें तरीके लब्बई की सामने आई है। आपको बता दें कि दोबारा से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, दोबारा से क्रैकडाउन की इतलात मसूल हो रही हैं। अब तक तरीके लब्बई की आज 15 जुलाई बरोज़ बुध दो बड़ी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा चुकी हैं। पहली बड़ी गिरफ्तारी जो है वो अटक से हुई है, जिसमें रहनुमा तरीके लब्बैक सैयद एहसन शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया। ये तरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, सैयद एहसन शाह साहब, इनको गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा जामिया दारुल उलूम अंजुमन नुमानिया के असातिज़ा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद जलाल अहमद शाह साहब को सिग्नेचर करने के बहाने धोखे से बुलाकर थाना टिब्बी सिटी लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये दो बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं ये सामने आई है, एक अटक से और एक लाहौर से। लाहौर वाली जो गिरफ्तारी है उसमें उनको खुद थाने बुलाया गया कि आएँ, आपके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, आपने सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर करने की जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनको गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, उसी थाने के अंदर भी नहीं रखा गया। तो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है दोबारा से हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन जारी हो चुका है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब क्रैकडाउन क्यों जारी है। वो तमाम अफराद जो सानिया मुरीद के से लिंक करते थे उनको गिरफ्तार ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके ऊपर मुकदमात ऑलरेडी हैं। तो अब ये क्रैकडाउन जो किया जा रहा है ये इस बुनियाद पर किया जा रहा है, इस एमा पर किया जा रहा है जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो जियो के खिलाफ अभी तक सरगर्म है। अभी तक इन्होंने हथियार नहीं डाले। तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने अभी तक ये जियो के खिलाफ मुहिम चला रही है, जियो की नशरियात के खिलाफ। और कल जो है वो तरीके लब्बैक ने एक प्रेस रिलीज भी जियो के खिलाफ जारी की थी। तो जियो के मालकान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर 295C लगाई जाए, उनके मुकदमात फौजदारी के तहत चलाए जाएँ। ये तमाम तर मुतालबात कल तरीके लब्बैक से केस ने किए थे, जिसके बेमा पर जो है अब गिरफ्तारियाँ मंजर आम पर आ रही हैं कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ये सरकारी कामों में मुदाखलत करते हैं। हुकूमत 15 दिन के लिए इनका लाइसेंस मुअत्तल कर चुकी थी, वो अपनी तरफ से जियो को सज़ा दे चुकी थी। चंद उलमा इकराम ने उनको माफ़ी के लिए जो है माफ़ीनामा भी उनका जारी कर दिया है कि इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो अच्छी खबरें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। दोबारा से तरीके लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन हुकूमत इस बुनियाद पर करी है कि वो जियो के खिलाफ सरगर्म क्यों है। उसके अलावा आपको बताएं कि आज तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने इन गिरफ्तारियों के बाद जो है वो तरीके लब्बैक की जो लीगल वकला टीम है उन्होंने जियो के खिलाफ जो है वो एक पटिशन दायर की है, जिसको 22A पटिशन का नाम दिया गया है, जो जाकर जो है 20 जुलाई 2026 को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी, जिसमें जो है वो जियो के खिलाफ FIR अंदराज करने की ये पटिशन दायर की गई है कि हुकूमत के खिलाफ जो है वो अदालतें जो हैं वो ऑर्डर जारी करें और जियो के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएँ। तो तरीके लब्बैक ने ये ठान ली है, कल जैसा कि उन्होंने अपना दो टोक मौक़िफ़ दिया था कि हालात जैसे भी हों हम नमूसे रिसालत पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और वही कंप्रोमाइज़ हमें देखने को मिल रहा है कि किसी किस्म का कोई भी नरमी तरीके लब्बैक नहीं दिखा रही जियो के खिलाफ, और जियो के खिलाफ बार बार जो है वो अपनी मुहिम को तेज़ कर रही है। आज जो है वो 22A के तहत पटिशन दायर कर दी गई है, जिसकी समाअत 20 जुलाई को होगी, जिसमें तरीके लब्बैक की जानिब से जियो पर मुकदमात दर्ज करने की पटिशन दायर की गई कि हुकूमत जो है वो जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो हुकूमत के साथ मिलकर उनके ऊपर FIRs नहीं काट रही, जबकि अदालत ये जो है वो पुलिस स्टेशन को आगाह करे और उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएँ। तो तरीके लब्बैक ने मज़ीद भी मुहिम का आगाज़ किया है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी मुसलमान हैं वो जियो की नशरियात का मुकम्मल बॉयकॉट करें, इसको देखना बंद कर दें, इनकी व्यूवरशिप ख़त्म करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्रिप्शन इनकी ख़त्म कर दें, जिन्होंने फॉलो किया वो अनफॉलो कर दें। तो इस तरह तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपने उस नज़रिए पर, जिस नज़रिए की बुनियाद पर यह जमात मार्ज़ वजूद में आई थी, जो नमूसे रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का नज़रिया था, उसी नज़रिए के ऊपर डटी हुई है। इतनी ज़्यादा सोहबतों के बाद, इतने ज़्यादा बड़े क्रैकडाउन के बाद, इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद अब भी तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन, यानी कि जो नबी सल्लम की ज़ात के बारे में जसारत ऐसी करते हैं कि नबी सल्लम का खाका शाया कर दिया, उनके ख़िलाफ़ अब भी जो है वो मज़ाहमत कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ा सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कि अभी भी कोई ऐसे जमात मौजूद है जो पाकिस्तान में इस्लाम मुखालिफ जितनी भी तंजीमें हैं, जितने भी इस्लाम मुखालिफ कोई कानून बनते हैं तो वो सबसे पहले आवाज़ बुलंद करते हैं।